नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान के ठिकानों पर भारत के हवाई हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने दोनों देशों से की संयम बरतने की अपील। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। भारत पाकिस्तान तनाव के अलावा कार्यक्रम में आज डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से टैरिफ वॉर छिड़ने के बाद तनाव सुलझाने के लिए पहली बार स्विट्जरलैंड में मिलेंगे चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि। जानेंगे क्या है उम्मीद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, यूक्रेन पर दबाव डाल रूस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दिखाएंगे उन्होंने बीबीसी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में और क्या कहा। और शुरू हुई कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप के चुनाव की प्रक्रिया। 133 कार्डिनल चुनेंगे नया पोप। जानेंगे कौन कौन है अहम दावेदार। भारत ने बीती रात एलओसी के उस पार और पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए हैं। यह कार्रवाई बीते महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस हमले के जवाब में की गई है जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। और ये तस्वीरें पाकिस्तान के बहावलपुर शहर की। प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बताया है कि यहां कई धमाके सुनाई दिए। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के हमलों में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई है, कई घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना का कहना है कि नियंत्रण रेखा के पास पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी में 15 नागरिकों की मौत हुई है। और भारत के विदेश सचिव ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत ने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है और सेना के किसी भी ठिकाने पर हमला नहीं किया गया है। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहा, वो देखें। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। और पाकिस्तान की सेना ने रात को ही बीबीसी से भारत के हमलों की पुष्टि कर दी थी। पाकिस्तान की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें उसने अपनी धरती पर आतंकवादी शिविर होने के भारत के दावे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने यह भी दोहराया कि भारत के ये आरोप निराधार हैं और पाकिस्तान निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। और भारत ने जिन 9 ठिकानों पर हमला किया है उनमें से एक है सवाई नाला कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद में है। कल रात हुए हमले के बाद यहां बीबीसी उर्दू की संवाददाता फरहत जावेद पहुंची और हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद में हूँ। मुजफ्फराबाद में शवाई के इलाके में हूँ। ये वो इलाका है जहाँ जो कल रात जो इंडियन फोर्सेस की जानिब से जो अटैक किया गया है उसमें एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। बिलाल मस्जिद नाम है इस मस्जिद का जिसको टारगेट किया गया है। और जो अभी मैंने यहाँ पे इस वक्त एरिया जो है मुकम्मल तौर पे कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पे आर्मी के ट्रूप्स हैं, पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके एहलकार भी यहाँ पर तैनात हैं। मैंने आगे जाके मस्जिद को देखा है और जो मस्जिद है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुकी है। ना सिर्फ कि मस्जिद डैमेज हुई है बल्कि उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। जो सिक्योरिटी का अमला है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर क्लियरेंस की जा रही है, एरिया को क्लियर किया जा रहा है। हम जब यहाँ पे पहुँचे तब भी यहाँ पर एक खोल हमें पड़ा हुआ मिला था जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने बताया कि उस मिसाइल का हिस्सा है जो कि यहाँ फेंका गया है। आपको यहाँ पर ये छत जो है, छत का एक हिस्सा है मस्जिद ही का जो कि यहाँ तक आके गिरा है और ये अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे आबादी है इस एरिया में वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो नीलम वैली और दूसरी जो आबादियाँ हैं वहाँ से आए हैं और वो यहाँ से पहले ही मूव कर चुके हैं। तकरीबन 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यहाँ से मूव करके आगे जा चुकी है। जो गलियाँ हैं वो हमें खामोशी वहाँ दिखाई देती है, लेकिन एक टेंशन है। हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे इलाकों से सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं जो डैमेज हुआ है उसको, लेकिन यहाँ से आगे वो नहीं जा सकते। जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है इस वक्त शहर का वो खासा हमें टेंस दिखाई दे रहा है। स्कूलों में आज छुट्टी है।
लोग जो हैं हमने देखा कि दूर के हिस्सों से भी यहाँ आ रहे हैं मस्जिद को देखने के लिए, लेकिन इस एरिया से आगे उनको नहीं जाने दिया जा रहा। तो एक परेशानी है लोगों में, ख़ासतौर पे इस इलाके में जो रहने वाले हैं। उनका ये कहना है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुजफ्फराबाद के बिल्कुल सेंटर में और एक रिहायशी इलाके के मरकज़ में जो मस्जिद मौजूद है उसको भी टारगेट किया जा सकता है। तो लोग परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं और जो ज़्यादा जो टेंशन है वो इस एरिया में हमें नज़र आ रही है। और भारतीय सेना ने मुरीदके में मौजूद मरकज़े तैयबा को भी निशाना बनाया, जो भारत पाकिस्तान के बीच मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बीबीसी के उर्दू संवाददाता उमर दराज नांगियाना वहां पहुंचे और हमले के चश्मदीदों से बात की। और ब्लास्ट हुआ इधर आके, तो मैं फ़ौरन निकला हूँ घर से भी निकलते ये साथ ही मस्जिद है, मस्जिद तक आया हूँ। तो लगातार 3 मतलब के मिसाइल उन्होंने जो छोड़े थे वो तीनों का ब्लास्ट मतलब कि मैंने सुना है। और अच्छी खासी मतलब कि जो कहते हैं ना दमक बढ़ी है, वो अच्छी खासी बढ़ी है। मेन मस्जिद है मरकज़ तैयबा की, उसके ऊपर गिरे हैं आकर। तो बस ऐसे महसूस हुआ कि जैसे सुरख आसमान हो गया। और प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि बहावलपुर स्थित सुभानअल्लाह जामा मस्जिद पर भारत की तरफ से किए गए हमले में उनके खानदान के 10 लोग और 4 करीबी साथी मारे गए हैं। जारी बयान में दावा किया गया है कि मरने वालों में मसूद अजहर की बड़ी बहन, उनके पति, मसूद अजहर के भांजे और उनकी पत्नी, एक और भांजी के अलावा परिवार के 5 बच्चे भी शामिल हैं। ये भी कहा गया है कि भारतीय हमले में मसूद अजहर के करीबी साथी और उनकी मां के अलावा 2 और करीबी साथी मारे गए हैं। और भारत और पाकिस्तान में बढ़े तनाव से पूरी दुनिया में चिंता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता ने कहा कि गुटेरेश नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों के लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, वो सुनते हैं। ये शर्मनाक है। हमने अभी ओवल ऑफिस जाते हुए इसके बारे में सुना। मुझे लगता है लोगों को इसकी आशंका थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। वो लंबे वक्त से एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, कई दशकों से, असल में लगभग 1 सदी से। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच गहराते सैन्य टकराव को लेकर बहुत चिंतित हैं। रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा है कि रूस आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा करता है। उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जा सकता है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान को अफसोसजनक बताते हुए कहा, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वो दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। दोनों को संयम बरतना चाहिए। वहीं भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने एक्स पर भारत के समर्थन में पोस्ट किया और लिखा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने भारत पाकिस्तान तनाव को गंभीर बताया। फ्रांस ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस हैं और दोनों में बढ़े तनाव से पूरी दुनिया में चिंता है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बोवेन। कुछ समय से ऐसा होने की आशंका थी। उन बर्बर हत्याओं के बाद तनाव बढ़ता जा रहा था, मगर मुझे लगता है कि संघर्ष खतरनाक ढंग से गहराता जा रहा है। अब मसला ये है कि बात कहां तक बढ़ती है और कहां जाकर थमती है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि इनके करीबी देशों के नेताओं और अधिकारियों ने कहा होगा कि अब इसे बेकाबू ना होने दें, क्योंकि ये जानना अहम है कि दोनों देशों में पुरानी दुश्मनी है। कश्मीर पर विवाद की वजह से वो कई युद्ध लड़ चुके हैं और उनके पास परमाणु हथियार भी हैं। तो ये हर फिक्रमंद लोगों के लिए अहम है, उन पत्रकारों के लिए भी जो इस पर बात कर रहे हैं। उन्हें किसी भी बुरे हालात के बारे में पहले से ही बात करने से बचना चाहिए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के इस हिस्से में जहां संघर्ष की जड़ें गहरी हैं, वहां ये लम्हा बेहद खतरनाक है।